अमेरिका ने मानी भारत की बात, पीएम मोदी सही थे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने की मोदी की तारीफ, कहा भारत को रूस से जितना तेल लेना है ले सकता है। अमेरिका के इस बयान से रूस भी हुआ हैरान। भारत की सुपर पावर के सामने भी अमेरिका हुआ नतमस्तक। रूस और भारत की दोस्ती पर अमेरिका ने भी लगाई मुहर। चीन के उड़े होश, G20 के लोगों पर मचा बवाल। कांग्रेस और चीन ने मचाया शोर, बीजेपी ने दिया तगड़ा जवाब। अब भारत के खिलाफ चीन ले रहा है कांग्रेस का सहारा। तो दोस्तों, दुनिया भर के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी अब भारत के अनुसार चलने को मजबूर हो गया है। आपने शुरू से ही देखा होगा कि कैसे युद्ध की स्थिति में भारत के द्वारा लगातार रूस से तेल खरीदने को लेकर कई पश्चिमी देश नाराज हो बैठे थे, लेकिन भारत ने इस दौरान किसी की भी परवाह नहीं की। अमेरिका जैसे देश चिल्लाते रहे, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा, जिसका परिणाम ये है कि अमेरिका आज घुटने टेकने के बल आ गया है, क्योंकि उसे भी ये बात पता चल चुकी है कि आज का भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसी बात पर अब अमेरिका भी भारत के सामने झुकने को तैयार हो गया है। अब हाल ही में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा मामला क्या है और अमेरिका ने ऐसा क्या कहा, आइए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि कैसे अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कभी भारत को धमकाकर तो कभी दबाव बनाकर कोशिश कर रहा था कि हम रूस से तेल ना खरीदें। जो अमेरिका इसके लिए गर्म हो रहा था, आज उसके तेवर नरम पड़ गए हैं। आज जेनेट येलेन कह रही हैं कि भारत जितना चाहे उतना तेल खरीद लो, वो इससे खुश है, उसे कोई समस्या नहीं। इसे भारत की बढ़ती ताकत नहीं तो और क्या कहा जाएगा। दरअसल भारत यात्रा पर आई अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप के ऊपर की कीमत पर भी खरीद कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि G7 में UK, US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। G7 प्राइस कैप का मतलब है कि रूसी तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने से इसका व्यापार तो करता रहेगा, लेकिन वो अपनी तेल की कीमतों को एक सेट वैल्यू से ऊपर नहीं बेच पाएगा। G7 के साथ साथ इसके सहयोगी देश भी एक फिक्स्ड कीमत से ज़्यादा का वैल्यू देकर रूसी तेल का आयात नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर इस प्राइस कैप के जरिए G7 देश रूस को होने वाले मुनाफे को कम करना चाहते हैं। इससे पहले तक अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने के भारत का समर्थन करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत ने अब अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। इसमें येलेन ने कहा कि रूसी तेल सस्ते दामों पर बिक रहा है और हम खुश हैं कि भारत बेहतर सौदा मिल गया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि G7 देश 5 दिसंबर से रूस के तेल का अधिकतम भारत को प्रयास तय करने वाले हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री येलेन ने कहा कि रूस प्राइस कैप से ज़्यादा तेल नहीं बेच पाएगा, जिसके कारण उसे तेल का निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा। रूस के रेवेन्यू पर अंकुश लगाते हुए ये कैंप दुनिया भर में तेल की कीमतों को कम करेगा। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भारत में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर में से एक बन गया है। अब भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों, पिछले ही महीने में रूस ने भारत को अक्टूबर माह में 9,35,556 बैरल प्रति तेल कच्चे की सप्लाई की है। ऐसे में जाहिर तौर पर ये भारत के फायर ब्रांड नेताओं की जीत है, फिर चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो रूस से तेल खरीदने को लेकर दो टूक जवाब देते आए हैं। अभी हाल ही में जयशंकर जब रूस के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने इस दौरान भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि हमें इसके फ़ायदा हो रहा है। जिसके बाद अब अमेरिकी वित्त मंत्री येलेन का ये बयान आया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ समय पहले भारत ने
पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाते हुए ये भी कहा था कि यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस साफ रुख से अमेरिका भांप चुका है कि आज का नया भारत किसी के भी हिसाब से चलने वाला नहीं है। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों कमल का फूल बहुत चर्चा में है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होने के कारण कमल का फूल कांग्रेसियों के लिए किसी दुखद सपने से कम नहीं है। भले ही कांग्रेस को ये फूल डराता हो, लेकिन भारतीय सनातन धर्म से जुड़ा ये फूल करोड़ों हिंदुओं के लिए भी आस्था का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा का आसन कमल का पुष्प ही दर्शाया जाता है और भगवान विष्णु का एक नाम कमल नयन भी है, जिसका मतलब कमल के फूल जैसी आंखों वाले। ऐसे में दोस्तों, आइए अब बताते हैं ताज़ा मुद्दे पर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट को जारी किया था। इसमें भारत 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 साल के लिए G20 देशों की समूह की अध्यक्षता करेगा। लेकिन इस सुखद मौके पर कांग्रेस को G20 के लोगों में कमल के फूल को लेकर आपत्ति हो गई। तो दोस्तों, इसे मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है कि जो फूल हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, जिस फूल पर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती सुशोभित होती हैं, उससे कांग्रेस को आपत्ति है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति के मांगलिक प्रतीक रहे इस फूल को महज भाजपा को चुनाव चिन्ह या प्रतीक समझती है। पार्टी ये तक भूल गई है कि ये भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट से तो यही समझ में आता है, जिसमें वो कहते हैं कि 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का ध्वज बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। हमें पता है कि पीएम मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद को बढ़ावा देने के लिए कोई मौका नहीं गंवाएंगे। दोस्तों, ऐसे में इस हिसाब से तो हर व्यक्ति का हाथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो करोड़ों लोग अपना हाथ काट कर फेंक दें क्या? इस लॉजिक से हिसाब से दुनिया में भारत कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हुए, इससे कई गुना कम वोट उन्हें मिलते हैं। इसे कांग्रेस की बेशर्मी ही कहा जाएगा कि वे हिंदू धर्म या उससे जुड़ी चीज़ों को बदनाम करने या उसे नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं है। राम सेतु पर सवाल खड़ा हो या भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देना, कांग्रेस की यही प्रवृत्ति रही है।